सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी अभी अभी जो 9th क्लास का इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का हिंदी का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखो बच्चों, हमने आपको मॉर्निंग शिफ्ट का जब पेपर हुआ था उसके आंसर की बताते समय हमने बताया था कि कैसा आपका पेपर आएगा। तो जैसा हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही आपका पेपर आया था। पहले क्वेश्चन में क्या आया था, विद्यार्थी जीवन के ऊपर गद्यांश आया था, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो देखिए, ये पैसेज था जो कि केंद्रित था किसके ऊपर, विद्यार्थी जीवन के ऊपर, कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो लगभग सभी बच्चों ने पैसेज पढ़ा होगा और उत्तर दिए होंगे। अब फटाफट अपने अपने उत्तर मिला लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जीवन की आधारशिला किस काल को कहा गया है, तो इसका उत्तर है बी वाला ऑप्शन सही है, विद्यार्थी जीवन। बालक का मानसिक विकास कब होता है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा मन लगाकर पढ़ने से, यानी ऑप्शन सी सही है। गा खंड में कथन और कारण आए थे। अच्छे नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आवश्यक है। कारण दिया गया था बचपन में पड़े संस्कारों की छवि जो है संपूर्ण जीवन में रहती है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही है कि ए सही है, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद घ खंड वाला प्रश्न था लिखने वाला कि विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। अब इसका उत्तर आपको पैसेज से लिखना था। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना था, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लगभग सभी बच्चों ने इसका लिखा होगा। ये यहाँ से लिखना था कि सब नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही सुंदर पाठशाला है, इसलिए विद्यार्थी जीवन को पाठशाला कहा गया है। ये हो गया घा का उत्तर। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न था, वो भी 2 नंबर का था लिखने वाला। पौधों के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, तो किस संदर्भ में किया गया है, विद्यार्थी जीवन के संदर्भ में किया गया है। अब इसका उत्तर भी पैसेज से कहाँ तक लिखना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लिखना था और यहाँ तक लिखना था इसका उत्तर, कि जिस पौधे को प्रारंभ में उचित सिंचन खाद मिल जाती है वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम अनुशासन समय और नियोजन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सब नागरिक बन जाता है। तो लगभग सभी बच्चों ने ये लिखने वाले क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं, गलती एमसीक्यू में होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में एक कविता आई थी। देखिए, कविता पढ़ने से आपको पता चल गया होगा। मत काटो तुम ये पेड़ हैं लज्जा वसन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच बहुत पछताओगे। अब ये जो है पेड़ के ऊपर पैसेज आया था। हम चलते हैं सीधा प्रश्न के उत्तर पर, क्योंकि आपको भी बेचैनी है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। कवि ने किसके संहार की चर्चा की है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पेड़ पौधों के संहार की। वृक्ष काटे जाने पर क्या परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, लिखा हुआ है नहीं होगा। तो ए तो होगा ही, बी भी होगा, सी भी होगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी वाला। डी वाला ऑप्शन सही है, रेगिस्तान में खेती होगी, ये नहीं होगा। उसके बाद गा खंड में कथन और कारण आए हुए थे कि वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है। इसका कारण दिया गया था कि पेड़ पौधे पृथ्वी के लज्जा वसन है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। उसके बाद घा खंड में प्रश्न था लिखने वाले में कि धरती पर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा। तो पैसेज में ही लिखा हुआ है कि फल नहीं मिलेगा, शीतल छाया नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं होगी। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका ये उत्तर हो जाएगा। अंगा वाला प्रश्न था पेड़ों से मानव क्या प्राप्त करता है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा फल प्राप्त होते हैं, शीतल छाया मिलती है और वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ग्रामर की ओर, क्योंकि ग्रामर में हम इससे ज़्यादा गलती करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में उपसर्ग और प्रत्यय आए थे। उन्नति में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया था, तो इसमें उत उपसर्ग है। कुछ बच्चों ने इसमें उन लिख दिया होगा,
तो उनमें भी नंबर मिल सकता है, अगर कोई एग्जामिनर काटना चाहे तो काटेगा, नहीं तो वैसे सही सही उपसर्ग तो उत ही है। विलासिता में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रत्यय है ईता। कौन सी प्रत्यय है? ईता प्रत्यय है। परा उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द बना देना था, यहाँ पे हमने दो शब्द बना दिए हैं, पराजय पराभव। आपने और भी कोई शब्द बनाया होगा तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि पराभव से, परा का उपसर्ग से केवल दो ही शब्द बनते हैं, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। उसके बाद घा में क्या था? ईय। ईय प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना था, तो हो जाएगा भारतीय। अनुरोध में प्रयुक्त मूल शब्द, तो इसमें अन उपसर्ग था और रोध शब्द है, तो आपने ये लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है समास का। समास भी हमने आपको बताया था 4 नंबर का आता है। तो महात्मा का सामासिक विग्रह तो हो जाएगा महान आत्मा है जो, या इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, महान है जो आत्मा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सतरंगी समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद, कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द क्या था? संख्यावाची है। रसोई घर, ये तो मॉर्निंग वाले पेपर में भी आया हुआ था, इसमें कौन सा समास है? समास भेद बतलाइए, यानी कौन सा समास है। यहाँ पे देखो रसोई के लिए घर, ये विग्रह लिख दिया गया, तो ये विग्रह नहीं लिखना था, समास का नाम लिखना है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सही कर लें, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, ये इवनिंग वाले शिफ्ट वाले पेपर में भी आया हुआ था। उसके बाद नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए, तो है नीला है कंठ जिसका, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? शिव, शिव जी, ये इसका सही उत्तर है। चाय या कॉफी का समस्त पद क्या होगा? तो इसमें जो या है इसको हटा देंगे, चाय कॉफी लिख देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे, और संस्कृत के मॉडल पेपर को प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से 5वें क्वेश्चन में क्या आया था? अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताने थे। तो शीला एक अध्यापिका है, ये विधानवाचक वाक्य है। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। अब यहाँ पे देखो ना जो आया हुआ है ये निषेधार्थक नहीं है, विस्मय बोधक है। यहाँ पे देखो ना, हमने आपको बताया था ये चिन्ह लगा रहे तक वो कैसा वाक्य होगा? वो होगा विस्मय वाचक वाक्य। आप वहां जाएं तो अच्छा है, निषेधात्मक वाक्य में बदलिए। तो निषेधात्मक बदलने के लिए ना या मत का प्रयोग करते हैं। तो आप वहां मत जाएं तो अच्छा है, या यहाँ पर अगर आपने ना लगाया होगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल ना या मत में से एक लगाना था आपको। उसके बाद अगला था संदेह वाचक वाक्य का एक उदाहरण, तो हो जाएगा शायद आज वर्षा होगी। आपने कोई और भी लिखा होगा जिसमें शायद लगाया होगा तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में अलंकार आए हुए थे, 4 नंबर का अलंकार आता है, हमने आपको पहले बताया था। तो या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरोंगी, इसमें अनप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे माँ के वर्ड की कई बार आवृत्ति हो रही है। उसके बाद कनक कनक ते सौगुनी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसमें यमक अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार, इसमें श्लेष अलंकार है। ये थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगा होगा, लेकिन आपको जानते हैं कि 5 होते हैं, आपको 4 ही करने होते हैं। उसके बाद रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये तो हम लोग गाते भी रहते हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष अलंकार का। किसका? श्लेष अलंकार का, क्योंकि यहाँ पे पानी शब्द के कई अर्थ हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रामर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं खंड का, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से आए हुए थे। प्रश्न नंबर 7 में एक पैसेज आया था, मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। तो पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको भी बेचैनी है कि हमारा उत्तर कितना सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी? तो पिछले 200 वर्षों से। अब यहाँ पे ये अंकों में लिखा हुआ है, वहाँ पे वो शब्दों में लिखा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्या था, लेखिका के पूर्व उत्पन्न हुई लड़कियों के साथ उनके परिवार वाले कैसा व्यवहार करते थे? तो वो उनको मार देते थे, ये सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की? तो क्यों की? क्योंकि उस लड़की की प्राप्ति चाह रहे थे कि उनके घर में कोई कन्या का जन्म हो जाए, तो डी वाला ऑप्शन सही है। घा है, लेखिका की माता जी कौन सी भाषा जानती थी? तो कौन सी भाषा जानती थी? हिंदी भाषा जानती थी, ये कविता में लिखा हुआ है, ये उस गद्यांश में लिखा हुआ है। लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था?
तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका के पिता, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में ये गद्य के पाठों के आधार पर लिखने वाले प्रश्न थे। इसका जो भी आपने उत्तर लिखा होगा उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं, जो कि आया पाठ था मेघ आए बंठन के, इस पाठ से पैसेज आया हुआ था काव्यांश का। तो फटाफट सीधा क्वेश्चन चलते हैं। मेघों के आगे कौन कौन नाचती हुई चल रही है? तो ये हवा चल रही है। पेड़ अपनी गर्दन उचका कर किसे देख रहे हैं? तो बादलों को देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद नदी किसका प्रतीक है? तो कविता में नदी प्रियसी यानी प्रियतमा का प्रतीक है। आंधी किसके आगमन पर चलने लगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बादलों के आगमन पर, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? तो ये हो जाएगा बादलों को देखने के लिए, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो एमसीक्यू वाले प्रश्न थे, व्याकरण वाले प्रश्न थे, उनका उत्तर हो गया है। बाकी लिखने वाले प्रश्न थे, इसको भी आपने जिसके अनुसार लिखा होगा उस अनुसार आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर की कंप्लीट हुई। संस्कृत का मॉडल पेपर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं, क्योंकि संस्कृत आपको थोड़ा सा कठिन भी लगता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।